morning and welcome students. In the last lecture we started this lesson एलन केलर. उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की कि एलन केलर एक लड़की है जो डेफ और ब्लाइंड है, पर इसके बावजूद भी इतने इनमें वो कामयाब होने के बावजूद भी बट शी डिड हर स्कूल. उसने अपनी स्कूल लाइफ भी लीड किए, कॉलेजेस भी गई और यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोरर भी बनी थी. तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. हमने ये देखा कि उनका जन्म 1880 में हुआ और जब 18 महीने की थी तो वो इतनी बीमार हो गई थी कि उस बीमारी से उबरने के बाद वो पता चला कि वो सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति दोनों खो चुकी है. उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर आती है, दैट इज़ एनी सुलेवन. उन्होंने काफ़ी डेडिकेशन से उसको पढ़ाया, उसको अक्षर कैसे होते हैं उसको स्पेल करना सिखाया, उसको टच करके महसूस कराया कि हर एक अक्षर का अलग अलग पैटर्न होता है या लिखने का तरीका अलग होता है. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस. Miss Sullivan gave Helen a doll, and when she gave it, she spelled the letter doll onto Helen's hand. तो उन्होंने एक डॉल उसके हाथों में दिया और उसको स्पेल करने के लिए बता रहे थे. डॉल इस तरह लिखते हैं. She did this with the names of the other things. इस तरह अलग अलग चीज़ें उनके हाथ में देखे, हेलन केलर के हाथ में देखे. जैसे केक हो तो केक को किस तरह स्पेल किया जाता है, CAK ही उन्होंने सिखाया. मग देते हुए मग में MUG, इस तरह उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया मिस सुलेवन ने. ओके, उनके टीचर ने, हेलन केलर के टीचर ने. एलन obediently spelled them back but she did not understand what it meant. तो जितना कहा जाता था हेलन करती थी, उनकी हर बात मानती थी, पर वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है इस बात का नॉलेज एलन केलर को नहीं था. शी वुड नॉट ट्राई एनी मोर एंड पुअर एनी सुलेवन डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अभी वो हताश हो गई, बोर होने लगे कि बोलना तो या समझ तो पा रही थी, लेकिन एग्जैक्टली वो सब चीज़ें दिखती कैसे उनको एलन केलर को अंदाज़ा नहीं है. This one day, Miss Sullivan took Helen outside to the water pump. As the water spilled into the Helen's mug and overflowed on her hand, Miss Sullivan spilled water on her hand. तो एक दिन मिस सुलेवन क्या किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट को यानी हेलन केलर को बाहर लेके जाती है वाटर पंप के पास. वहाँ पे पानी के फव्वारे के उधर उनके हेलन का हाथ रखती है और बाद में बताती है कि इसको वाटर बोलते. जब इतने में एलन का चेहरा खिल उठता है और उसको समझ में आता है कि कुछ ऐसा गीला जैसा स्टफ़ जो है उसको वाटर कहते हैं. और जब वो कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, जब 18 महीने की थी, तब उसने वो वाटर को वाह करके एक्सपेल करते थे. तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि ये वाटर जैसा शब्द है वो गीला होता है. She understood that water was the name of the cold, wet stuff, and it came to her in a flash that everything has a name. Okay, see here, देखिए in this picture, एलन केलर है और उनके टीचर मिस एनी सुलेवन. Touching her little sister, she spelled baby. When she was which was one of the words Miss Sullivan had shown her all that day, and for day after, Ellen darted from one thing to next, demanding that Miss Sullivan should spell their names for her. तो उसके बाद एलन केलर की एक छोटी बहन भी थी, उसको जब टच की तो वो बेबी, उसको समझ में आया कि इसको बेबी बोलते. उसके बाद से वो हमेशा मिस सुलेवन को बोलती थी, अपने टीचर को, कि हर एक चीज़ को छू के बताए और उसको स्पेल करना सिखाए. तो उस तरह वो हमेशा फिर वो नए नए शब्द वगैरह सीखती थी. शी बिकेम सो एक्साइटेड शी कुड हार्डली कंट्रोल herself. At last words began to have a meaning for her. अभी धीरे धीरे एलन केलर को कुछ जानने की, सीखने की चाहत बढ़ती गई और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी और उनको अच्छा लगने लगा सीखने के लिए. At last words begins to have a meaning for her. इस तरह उसके बाद में उस शब्दों को भी कोई मतलब होता है, मीनिंग होता है. उनको जान के बहुत खुशी होने लगी. She then learned the names of action. इतने ही ने एक्शन का भी वो नाम सीख गए, जैसे sit, stand, run, walk, and then descriptions of things and action.
जैसे कुछ चीज़ें हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, क्विकली है, स्लोली, इन सब शब्दों का वो मतलब समझने लगी। फ्रॉम देन ऑन शी वॉज एबल टू लर्न एज ए चाइल्ड डस। उसके बाद धीरे धीरे बाकी के बच्चे कैसे सीखते थे वैसे वो सीखने लगी। ओनली हेलन स्पेल्ड वर्ड्स विथ हर फिंगर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग दम अलाउड। यानी बाकी के बच्चे की तरह सीखने तो लगे लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, तो अपने उंगलियों से वो लिखती थी, उसको स्पेल करती थी। ऑल द शी मेड नॉइजेस शी स्टिल कुड नॉट टॉक। मुंह से आवाज़ें वगैरह निकालती थी पर बात नहीं कर पाती थी। नाउ दैट शी हैड स्टार्टेड टू लर्न, हेलन विथ हर क्विक ब्रेन एंड गुड मेमोरी लर्न वेरी फास्ट इंडीड। एलन केलर की मेमोरी जो बहुत अच्छी थी और कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से पिकअप कर लेती थी और सीख लेती थी। इस तरह हर एक चीज़ वो तेज़ी से सीखने लगी। शी लर्न टू स्पेल वर्ड्स इनक्रेडिबली फास्ट एंड सून शी एंड अ बिलव्ड टीचर कुड हैव लॉन्ग कन्वर्सेशन। इस तरह वो धीरे धीरे कुछ शब्दों को बोलने की कोशिश करने लगी। शी लर्न टू स्पेल वर्ड्स इनक्रेडिबली एंड सून शी एड अ, इस तरह और कुछ शब्दों को बोलने की कोशिश करती थी और दोनों के बीच में क्या है, कॉन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा सा होने लग गया। Whenever they went, Miss Sullivan described things to her and told her what people are saying. जब दोनों भी कभी बाहर जाते थे तो रास्ते में लोग क्या बोलते थे ये सारी चीज़ें मिस सुलेवन उनको एलन केलर को बताती थी। एलन soon learned to write on special frame with ridges to keep the line straight. तो धीरे धीरे वो लिखने की कोशिश करने लगे। एक फ्रेम वाला ये था उनका लिखने का, उसमें वो लिखने लगी ताकि लाइन स्ट्रेट में रहे। एंड लेटर शी लर्न टू टाइप, उसके बाद टाइप करना भी सीखी। शी बिगेन टू रीड ब्रेल बुक्स, उसके बाद ब्रेल बुक्स। ब्रेल ऐसे किताबें होते हैं जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशली बनाया जाता है ताकि वो उसको छू के महसूस करके उस अक्षर को बोल सके, जिनको दिखाई नहीं देता। तो वो किताबें भी वो पढ़ने लगी। यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ, जो बाकी जो बचा हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। बाय, सी यू एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।